2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन क्या कहते हैं अब तक के आंकड़े, जिस पर ना सिर्फ तमाम हिंदुस्तानियों की बल्कि तमाम राजनीतिक दलों की भी निगाह है। साल 2014 का ये आंकड़ा आप देखिए और भारत की ये तस्वीर आप देखिए। किस तरह से साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी और 31% से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी, 44 सीटें इसने जीती थी और 19.27% वो मत हासिल कर पाई थी। लेकिन 5 साल बीता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल के बाद जो अगला चुनाव साल 2019 का आया, उसमें तस्वीर कुछ इस तरह से और बदलकर सामने आई। भारत का नक्शा कुछ और ज्यादा भगवा होता दिखाई दिया और बीजेपी ने पिछली बार से ज्यादा यानी कि 303 सीटें जीत ली साल 2019 के लोकसभा चुनाव में और 37.14% वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, 52 सीटें देश भर में कांग्रेस जीत पाई थी और महज 19.66% ही मत हासिल किए थे। कुछ और राजनीतिक दल थे जिनके आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें डीएमके 24 सीटें जीत पाई थी, टीएमसी 22 और वाईएसआरसीपी 22 सीटें जीत पाई थी, जेडीयू 16, शिवसेना 13, अन्य के खाते में 91 सीटें थी। लेकिन ये समीकरण अब साल 2024 के चुनाव के लिए कुछ बदला बदला भी दिखाई देगा, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं। ये शिवसेना जो अब यही शिवसेना नहीं रही जो साल 2019 के चुनाव में थी, लेकिन अब शिवसेना के दो फाड़ हुए और ज्यादातर नेताओं का हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया, महाराष्ट्र में नई सरकार बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर कांग्रेस के ही साथ रहने वाली एनसीपी के भी दो हिस्से हो गए और ज्यादातर हिस्सा इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ शासन में है। यानी साल 2024 में जो तस्वीर सामने आएगी, इसमें ये आंकड़े कुछ बदले बदले से दिखाई देंगे। जहां एक तरफ देश भर में अब साल 2024 का चुनाव जीतने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है और कोशिश उनकी ये है कि ज्यादातर विपक्षी दल एक साथ आएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी दिशा में कुछ कदम बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे साथी थे जो साल 2014 में एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, वक्त के साथ साथ इससे पहले उन्होंने साथ छोड़ा। कुछ और दल भी ऐसे थे जो 19 से पहले भी उनके साथ अलग हो गए थे। लेकिन अब 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश यही की है कि जिस तरह से एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा, तो इंडी गठबंधन के खिलाफ वो मजबूती से और एक बड़ी फतेह हासिल कर पाएगा। जहां इंडी गठबंधन में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर मारकाट मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक एक करके अब नए साथियों को बीजेपी अपने साथ जोड़ते चली जा रही है और एनडीए का कुनबा बड़ा करने की कोशिश है। और इसी कड़ी में एक नया आंकड़ा भी अब सामने आ रहा है और इसके मुताबिक अब कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां की स्थानीय पार्टियों को एनडीए का हिस्सा बनाने की कोशिश चल रही है। इन्हीं में से एक है बीजू जनता दल ओडिशा की। नवीन पटनायक की ये पार्टी है। हालांकि 15 साल बाद एक बार फिर एनडीए के साथ आने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 के चुनाव में बीजू जनता दल ने ओडिशा की 21 सीटों में से 20 सीटें जीती थी और 44% से भी ज्यादा वोट हासिल किए थे। बीजेपी के पास महज एक सीट आई थी, लेकिन वोट परसेंटेज 21% से भी ज्यादा था। लेकिन अगले ही 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा कुछ इस तरह से बदला दिखाई दिया। जहां ओडिशा में महज एक सीट पर बीजेपी जीती थी, वहीं अब बीजेपी ने 8 सीटें हासिल कर ली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेडी के पास में 21 में से 12 सीटें थी और अब जबकि 2024 का चुनाव सामने है, एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में अब एक नया फॉर्मूला ये भी कि लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों का बंटवारा हो, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो और उसमें दोनों ही पार्टियों को, बीजू जनता दल और बीजेपी को अपना अपना फायदा दिखाई दे रहा है। और ये फायदा ना सिर्फ लोकसभा में बीजेपी को होता दिखाई देगा, बल्कि विधानसभा में बीजेडी को भी होता दिखाई देगा और राज्यसभा में फायदा होगा। ये दोनों ही पार्टियां बखूबी समझ रही है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि अब इसकी औपचारिकता ही बाकी है। और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नया नारा दिया है, इस बार एनडीए 400 पार, तो उस कड़ी में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका ओडिशा निभा सकता है। कुछ इसी तरह से अब आंकड़ों की बाजीगरी क्या किसी को जीत दिलाती है या किसे शिकस्त मिलती है,
वो भी आपके सामने रखेंगे।